इस पर मैं अपना कदम रखी और सच में मुझे जीवन में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। और उसके बाद की भले नहीं गए, लेकिन इस आश्रम से मुझे उतना ही प्यार मिलता है। सबसे सुशांत सर जी हैं, देवेंद्र सर जी हैं और भी सब हैं, जो भी सब यहाँ आते हैं, सबका मुझे बहुत प्रेम मिलता है। उन लोगों की कृपा है और मैं चाहती हूँ यही भाव मुझे बना है, मैं सतपथ पर चलती हूँ। और खास चीज शहर की भले नहीं रहे, शरीर हम सबका नश्वर है, पानी का बुलबुला है, टूट जाएगा। तो हमारे जिनका सानिध्य हमें मिलता है, लगता है कि वो हमसे दूर ना हो, लेकिन दूर होना पड़ता है। प्रकृति का एक अटल विधान है। सदगुरु अभिलाष सर की तस्वीर छूटा, तभी मुझे ये लगा, अंदर से एक शब्द निकला, कार्य कितना निर्दयी है, कम से कम इस महापुरुष को तो छोड़ देते। कार्य कितना निर्दयी है, सब जाते हैं घर से, अपने घर से दादी गए, अपने चाचा बड़े पिताजी की लड़की गई, और घर में गाँव में कईयों में किसी मैं देखी थी, लेकिन कभी किसी में नहीं लगा, यही लगा कि सामान्य तो होना ही है, सबको जाना ही है। लेकिन गुरु जी के लगा कि कार्य कितना निर्दयी है, ऐसा शब्द मैंने मुझसे लिखा। तो संत होते हैं, वो सबके लिए निर्माण की बात सोचते हैं, सबके लिए सुंदर जीवन की बात सोचते हैं, तो इसलिए सबके हितैषी तो होते ही हैं। तो संतों का जाना, संतों का भी मोह नहीं करना चाहिए। जैसे सदगुरु साहब जी को लेकर के मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, तो मोह नहीं है, लेकिन ये लगा कि यदि वो ना होते तो मेरा ये जीवन ना होता। संत वीरेंद्र साहब जी नाम से बोल ना देते तो भी मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। तो कई सदगुरु संत लिखते हैं, आज भी यहाँ संत हैं, उन सबकी प्रेरणा मेरे ऊपर है, भक्तों की प्रेरणा है और कईयों की प्रेरणा है। तो हमारे बीच से श्री अभिलाष सर जी भी नहीं रहे, तो नहीं रहे, लेकिन ग्रंथों में है, हमारे दिलों में है। उनके रहते रहते मैं साधना पथ में आई और गुरु जी से जब मुलाकात हुई, तो जब आश्रम में आते थे तो कहते थे कि बेटा खूब वैराग करना, सबके लिए कहते थे कि खूब वैराग करना। जब हम उनके निकट जाते थे, जाते समय बैठे तो कभी इधर की बात नहीं करते थे कि इनकी ट्रेन इतने बजे है, इनकी ट्रेन उतने बजे है, ये हुआ वो हुआ। सीधा एक ही बात कहते थे कि सबको वैराग्य तो अपने आगे बढ़ना है, शेरनी की तरह रहना है, पीछे मुड़कर के नहीं देखना है, ये उनका ज्ञान था। और आज यहाँ पर जो ध्यान शिविर का अंतिम समापन दिवस है, उन्हीं के लिए है। हालांकि इस आश्रम में जो ध्यान शिविर का आयोजन हुआ है, उसके पीछे श्री उबार साहब जी का हाथ है। एक समय था जब यहाँ आते थे, शुरुआत में तो हम केवल 10-15 लोग होते थे, पूरा आश्रम से आते थे, कोटेडी आश्रम से, और कुछ संत होते थे, 2-4 गाँव के लोग होते थे, और कुछ ही लोगों में ये ध्यान शिविर शुरू हुआ। गुरुभूषण साहब जी कई बार कहा करते थे, क्यों साहब जी आप लोग के पीछे लगे हैं, ये ना करते, ऐसा भी लगता था कोई आते नहीं है। लेकिन उन्हें कहा कि अरे हमें बीजे को बोला है, आगे देखा जाएगा। और लगातार ये क्रम चलता रहा, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कम से कम 5 दिन का जो शिविर हुआ, शुरू से ही 30-40 लोग अपनी उपस्थिति दिए, और लगातार ये क्रम बढ़ता रहा, 70-80 लोग हो गए, और आने वाले 10 वर्षों में ये क्रम चलता रहेगा। तो जो आज नए आएंगे उन लोगों से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी इस शिविर में भाग लेंगे। और रही बात मैं ये कह रही थी कि साहब जी ने इस शिविर को यहाँ बताया, लेकिन ध्यान शिविर की जो शुरुआत है सदगुरु अभिलाष साहब जी, उसके पहले भी और संतों ने ध्यान किया अपनी अपनी जगह पर अपने ढंग से, लेकिन संत जो ध्यान लाभ ले रहे थे वो भक्तों में भी जाए, भक्त लोग भी अपना अच्छा जीवन दिए, ये सोच करके उन्होंने भक्तों के बीच लाया। और पहला शिविर कहते हैं कि राजीव आश्रम में हुआ, और वहाँ कई भक्त सज्जन जुड़े, और आज काफ़ी लोग उनसे लाभ ले रहे हैं, आज भी लाभ ले रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि इसको केवल यहीं तक सीमित ना रखें, अपने घरों में जाए और घरों में भी इस अभ्यास को जारी रखें। हाँ, जो व्यक्ति सचमुच में दिल से बैठता है, ध्यान करता है, और एक क्षण के लिए सही नजर दृष्टि अपनी ओर मुड़ जाती है, तो फिर बाहर देखने का मन नहीं होता। आप लोग अनुभव किए होंगे, जिस क्षण में मन ध्यान में लगता है, फिर बाहर आंखें खोलने का मन नहीं होता, दूसरों को देखने का मन नहीं होता। इस स्थिति को आप लोग बनाए रखेंगे, और इसी प्रकार से यहाँ आकर के ध्यान लगाते हैं, साथ ही साथ सहयोग प्रदान करेंगे। इस आश्रम का जो विशालता आप देख रहे हैं, तो ये सब आप लोगों की कमाई है। आप लोग जो धन देते हैं ना, वो सब इस आश्रम में लगा हुआ है, और इसके कारण से इतना सब हो पाया। तो हमारे वर्तमान के जो
श्री सुशांत सर जी ने, देवेंद्र सर जी ने इस आश्रम को अच्छे से संभाल के रखे हैं। और आप लोगों का पैसा जो कुछ भी मिलता है इस आश्रम में लगाते हैं ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। आप लोग देख रहे हैं कि निर्माण कार्य चल भी रहा है और इस निर्माण कार्य में भी कई लोग का सहयोग मिला हुआ है। और वो इसलिए विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि ऊपर जब हम लोग ऊपर में रहते हैं तो एक ही बाथरूम में और एक ही करके सबको निपटना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी समय हो जाता है, कोई ध्यान में शामिल नहीं हो पाता, तो कोई व्यायाम के समय नहीं आ पाते हैं और भी कई असुविधाएं होती है। तो उन सबको देखते हुए तो आप सबको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि भी यहाँ पर देते जाएंगे, अपनी कमाई को यहाँ लगाते जाएंगे और देखिएगा आपके मन में प्रसन्नता होगी, आपका जीवन बढ़िया होगा। तो इन्हीं के साथ मैं सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।